नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बुधवार को दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बुधवार सुबह दिल्ली से उड़ान भर चुके थे। किसे पता था कि अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। बिपिन रावत के साथ इस हेलीकॉप्टर में 13 लोग मारे गए। हादसे में सिर्फ देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा है, जिन्हें काफी चोट लगी है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक B साईं तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट सवार थे। इन सभी की जान चली गई। आइए आपको इन सभी के बारे में बताते हैं कि कौन थे ये जांबाज। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जवानों में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर भी शामिल थे, जो कि हरियाणा के पंचकुला से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अहम पद के सैन्य अधिकारी थे। ब्रिगेडियर LS लिद्दर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जनरल बिपिन रावत के स्टाफ में थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2री बटालियन की कमान संभाली थी। जनरल बिपिन रावत के स्टाफ में एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी थे। 11 गोरखा राइफल्स से आते थे, जो रावत से जुड़ी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्यकाल समेत अपनी बटालियन के साथ कई अभियानों में काम किया था। वो मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार बाद में नई दिल्ली जा बसा। पिछले 3 साल से जनरल रावत के साथ सेवा दे रहे 35 वर्षीय नायक गुरसेवक सिंह की भी हादसे में मौत हो गई। वो पंजाब के तरन तारण जिले के डोडे गांव के रहने वाले थे। गुरसेवक के भाई गुरबख्श सिंह ने बताया कि हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कल रात बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि अब वो नहीं रहे, जिसको सुनकर उनका परिवार स्तब्ध रह गया। मध्य प्रदेश की माटी के सपूत नायक जितेंद्र कुमार हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवा चुके हैं। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव के रहने वाले थे और रावत के निजी सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। वो अपने पीछे पत्नी, 4 साल की बेटी और 1 साल का बेटा छोड़ गए हैं। सीडीएस के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवारत लांस नायक B साईं तेजा, जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के मारे गए 11 लोगों में शामिल थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले 27 साल के साईं तेजा के परिवार में पत्नी श्यामला, 4 साल का बेटा मोक्षगना और 2 साल की बेटी दर्शनी है। एक किसान का बेटा साईं तेजा कुराबाला कोटा मंडल के एगुआ रेगाड़ा का रहने वाला था। इस हादसे में मरने वाले में हवलदार सतपाल राय भी शामिल थे। सतपाल राय सीडीएस बिपिन रावत के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास उड़ीसा के तालचेर के मूल निवासी थे और उन्होंने 12 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की। उनके परिवार में उनकी पत्नी, जो एक डॉक्टर हैं, और 1 साल का बेटा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना अधिकारी को असाधारण सज्जनों के रूप में याद किया और उड़ीसा के बहादुर पुत्र के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। हिमाचल के जयसिंहपुर से संबंध रखने वाले लांस नायक विवेक कुमार भी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। विवेक कुमार सीडीएस बिपिन रावत के PSO थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी जान चली गई। पृथ्वी सिंह दयाल बाग के सरन नगर के रहने वाले थे। विंग कमांडर के ना बच पाने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, उनके घर पर लोगों की भीड़ लग गई। सरन नगर निवासी सुरेंद्र सिंह के इकलौते बेटे थे पृथ्वी सिंह चौहान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।